मई को देश की आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में देश के कई दिग्गजों की किस्मत मतपेटियों में कैद है। इसी कड़ी में बंगाल की हॉट सीट बहरामपुर में भी तीसरे चरण में मतदान हुआ। बहरामपुर की बंगाल में इस समय काफी चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से ममता पर टिप्पणी करने वाले अधीर रंजन चौधरी को उतारा है, तो टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पर अपना दांव लगाया है। बहरामपुर में इस समय 52% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस सीट का इतिहास रहा है कि यहां से कभी भी कोई मुस्लिम सांसद लोकसभा तक नहीं पहुंचा। अधीर रंजन चौधरी लगातार 1999 से यहां से जीतते आ रहे हैं। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और उन्हें कई बार ममता के खिलाफ भी बोलते हुए देखा गया है। कहा जाता है कि वो अधीर रंजन के बयान ही थे जिसकी वजह से कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात नहीं बन पाई। मुस्लिम बाहुल्य वाले बहरामपुर में ममता ने मुस्लिम आबादी को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अधीर रंजन के खिलाफ उतारा है, लेकिन ये टीएमसी का इतिहास कहिए या बहरामपुर सीट का, यहां से अभी तक एक भी टीएमसी उम्मीदवार नहीं जीता है। लोकसभा चुनाव 2019 में अधीर रंजन चौधरी की जीत का अंतर 81,000 वोटों का रहा था। यूसुफ पठान की जीत के लिए टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए इस बार चौधरी के लिए बहरामपुर में चुनावी मुकाबला आसान नहीं है। लेकिन इस सबके बीच अधीर रंजन के सामने एक चुनौती भी है और वो ये है कि ममता ने उनके सामने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में हो सकता है कि शायद इस बार कांग्रेस का वोट बैंक ममता की ओर शिफ्ट हो जाए। लेकिन यूसुफ पठान के सामने एक मुश्किल ये भी है कि उन्हें बंगाली नहीं आती है और वे अपने पूरे भाषण हिंदी में देते हैं और इस वजह से यहाँ पर उन पर बाहरी होने का आरोप भी लगा है। बहरामपुर सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ से अब तक हुए 17 लोक चुनावों में से 11 बार रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली है, जबकि 6 बार कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है। 1952 से लेकर 1980 तक यहां से एक ही उम्मीदवार लगातार चुनाव जीते हैं और उनका नाम है त्रिदिव चौधरी। और इनके बाद अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ की सीट पर सबसे ज्यादा राज किया है। लेकिन अधीर रंजन को मिलने वाले वोटों में साल दर साल कमी आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ अधीर रंजन चौधरी को मिले वोटों में 11% की कमी आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को यहाँ से 56.91 वोट मिले थे, जबकि 2019 तक आते आते उन्हें 45% वोट हासिल किए थे। देखा जाए तो इस सीट पर मामला त्रिकोणीय है क्योंकि भाजपा ने भी निर्मल साहा को यहां से टिकट दिया है। निर्मल साहा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। बीजेपी यहां हिंदू मतों को एकजुट करना चाहती है और उसे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो उसे इसका फायदा जरूर मिल सकता है। बता दें कि बहरामपुर में 52% मुस्लिम के अलावा 13.2% एससी और 0.9% अनुसूचित जनजाति हैं। इनके अलावा यहाँ ईसाई, जैन और सिख समुदाय के मतदाता भी हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। बहरामपुर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें बुरबान, कंडी, भरतपुर, रैजीनगर, बेलडांगा, बहरामपुर और नाउदा है। ये सभी सीटें मुर्शिदाबाद जिले में आती हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 7 में से 6 सीटों पर जीत मिली थी और एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तो ऐसे में बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी वर्सेस यूसुफ पठान का मुकाबला बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बहरामपुर सीट के बारे में क्या है आपकी राय, में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।